हाईवे का भूतिया सफर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पवन है और मैं पिछले 10 साल से ट्रक ड्राइवर हूं। मैंने इस काम में बहुत कुछ देखा है, दिन रात, बारिश, तूफान, हादसे। लेकिन जो मैंने उस रात देखा था उसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वो दिसंबर की ठंडी रात थी। मुझे दिल्ली से बिहार माल लेकर जाना था। रास्ता लंबा था और आधी रात के बाद हाईवे पर गाड़ियां भी बहुत कम हो जाती हैं। हवा में अजीब सी खामोशी थी। धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट्स से भी ज्यादा दूर तक कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैं ट्रक में अकेला था। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था। लेकिन कुछ देर बाद सिग्नल चला गया और सिर्फ कर्कश आवाज, स्टैटिक नॉइज सुनाई देने लगी। मैंने रेडियो बंद कर दिया और सिगरेट सुलगाई। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत का साया नजर आया। वो औरत सफेद कपड़ों में थी, बाल बिखरे हुए। उसने हाथ उठाकर जैसे मुझे रुकने का इशारा किया। पहले तो मैंने सोचा कोई हादसे का शिकार हुई होगी या मदद मांग रही होगी। मैंने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांका। क्या हुआ बहन जी, इतनी रात में यहां? लेकिन वो कुछ बोली नहीं, बस धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी, जैसे होंठ फटे हों। मैं घबरा गया और बिना कुछ कहे ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने शीशे में देखा, वो औरत अब ट्रक के पीछे बैठी हुई थी। मैंने अचानक ब्रेक लगाया और पीछे जाकर देखा। कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। लेकिन जैसे ही वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा, साइड मिरर में वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार वो बिल्कुल मेरे पास वाले दरवाजे के बाहर खड़ी थी और अंदर झांक रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। उसके पैरों से खून टपक रहा था, जैसे किसी ने घसीट कर काट दिया हो। मैंने गियर डाला और पूरी स्पीड में ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 5 किलोमीटर बाद हाईवे पर अचानक लाशें बिखरी हुई दिखीं। ट्रक की हेडलाइट्स में साफ नजर आ रहा था कि 4-5 लोग बीच सड़क पर कटे फटे पड़े थे। मैं घबरा गया, ब्रेक मारा और उतर कर देखने गया। जैसे ही एक लाश को पलटा, उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और वह अचानक मेरी ओर देखकर बोल पड़ा, भाग जा, नहीं तो अगला नंबर तेरा है। मैं चीख कर पीछे हट गया और ट्रक में वापस चढ़ गया। लेकिन तभी ट्रक के शीशे पर तेज हथेली का निशान पड़ा। बाहर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका पूरा चेहरा खून से सना था और आंखें लाल चमक रही थीं। मैं पूरी जान लगाकर ट्रक दौड़ाता रहा। करीब आधे घंटे बाद एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने वहीं गाड़ी रोकी और अंदर जाकर चाय मांगी। मैंने ढाबे वाले से कहा, भाई, यहां 5 से 6 लाशें हाईवे पर पड़ी थीं, आप पुलिस को खबर कीजिए। ढाबे वाला मेरी बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। भैया, तुम्हें धोखा हुआ है। इस रोड पर तो 20 साल पहले ही एक भयानक हादसा हुआ था। ट्रक और बस की टक्कर में सब जलकर मर गए थे। आज तक उनकी आत्माएं भटकती हैं। मेरे हाथ से चाय का गिलास गिर गया। मतलब वो लाशें, वो औरत, सब भूत थे? ढाबे वाले ने गंभीर होकर कहा, हाँ, और अगर तुमने उस औरत को गाड़ी में बैठा लिया होता तो आज तुम्हारी भी आत्मा उसी सड़क पर भटक रही होती। मैंने चैन की सांस ली और ट्रक स्टार्ट करने बाहर निकला। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, मेरी सीट पर वही औरत पहले से बैठी हुई थी। उसने मेरी ओर देखा और धीरे धीरे फुसफुसाई, पवन, अब तू कभी इस स्वर से बच नहीं पाएगा। ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। हेडलाइट्स बार बार जल बुझ रही थीं और उसी के साथ मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सफर शुरू हुआ। तो दोस्तों, मैं पवन हूं और ये मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। उस रात के बाद आज तक मैं उस रास्ते से नहीं गुजरा। लेकिन कभी कभी देर रात जब मैं अकेले ट्रक चला रहा होता हूं, तो मुझे अब भी वही सफेद साया पीछे बैठे दिख जाता है।